गाइस, वेलकम क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपनी क्लास में डिस्कशन करने जा रहे हैं मीनू। तो आज आप लोगों का नया टॉपिक है मीनू। तो आज हम लोग अपनी क्लास में जानेंगे मीनू क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, और उसकी प्री एक्टिविटी मतलब मीनू बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। तो पूरा मीनू हम लोग अपनी क्लास में करेंगे, और ये वाला जो मीनू वाला टॉपिक है हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं आधा अधूरा नहीं करेंगे। टाइप्स पढ़ेंगे और मेनू किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए, एक अच्छा मेनू कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी क्लास में करने वाले हैं। तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली, और ये ऐसा टॉपिक है कि हर एग्जाम में आता है, चाहे होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उसमें ये टॉपिक देखने को मिलता है। मोस्टली आपका जो टॉपिक है ये वाला, इसमें से मीनू की टाइप से क्वेश्चन आता है और मीनू क्या होता है ये क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, और टॉपिक में थ्योरी से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं। तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं अपनी क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मीनू आखिरकार होता क्या है, इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि मीनू होता क्या है। तो मीनू क्या है, पहले जानते हैं मीनू शब्द कहाँ से लिया गया। तो मीनू शब्द जो होता है ये फ्रेंच भाषा से उत्पन्न हुआ। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो मीनू शब्द है वो कहाँ से लिया गया। तो मीनू शब्द जो लिया गया है वो फ्रेंच भाषा से बना है। कौन सी भाषा से, फ्रेंच भाषा से उत्पन्न हुआ है। मीनू के अंतर्गत किसी खाद्य सेवा संस्थान में परोसे जाने वाले व्यंजनों की विस्तृत सूची होती। तो मीनू क्या है, किसी खाद्य सेवा संस्थान में परोसे जाने वाले जो व्यंजन है उनकी एक विस्तृत सूची है। मतलब एक पीस ऑफ पेपर है जिस पर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की सूची जो है वो अंकित होती है, और किसी खाद्य संस्थान में कौन कौन से व्यंजन परोसे जाएंगे वो सारे अंकित होते हैं, उनका मूल्य भी अंकित होता है। तो मीनू कई टाइप्स के होते हैं। तो मीनू क्या है, विशेषता है मीनू के अंतर्गत किसी खाद्य सेवा संस्थान में परोसे जाने वाले व्यंजनों की विस्तृत सूची होती है। तो मीनू क्या है, एक व्यंजनों की विस्तृत सूची है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मीनू किसे कहते हैं। तो व्यंजनों की विस्तृत सूची को मीनू कहते हैं, और वो कहाँ से होगा, तो वो किसी खाद्य सेवा संस्थान से जो सूची है वो होगी। मेनू के अंतर्गत मुख्य भोजन, सह भोजन, नाश्ते का सामान, स्टार्टर, मिठाई तथा पेय आदि पदार्थ का उल्लेख होता है। तो मेनू के अंतर्गत क्या क्या होता है, मेनू के अंतर्गत भोजन भी होता है, उसके साथ सह भोजन भी होता है, और नाश्ते का सामान भी होता है, स्टार्टर होता है, मिठाइयाँ तथा पेय आदि पदार्थ होते हैं। तो मेनू के अंतर्गत सारी चीज़ें, और जो खाने वाले जो व्यंजन से रिलेटेड जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो सब आते हैं, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे स्टार्टर हो, मिठाई हो, या जो आपके पेय पदार्थ होते हैं वो। तो ये सब क्या होते हैं, किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये सब मेनू के अंतर्गत आते हैं। किसी भी खाद्य संस्था प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंग मेनू होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसी खाद्य संस्था प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है या कौन सा होता है। तो नीचे ऑप्शन में दिए होते हैं, तो कौन होगा, मेनू होता है। किसी भी खाद्य संस्था प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है, तो मेनू होता है। खाद्य संस्था की समस्त व्यवस्थापन प्रक्रिया बनाए जा रहे या परोसे जा रहे भोजन पर निर्भर करती है। और किसी भी खाद्य संस्थान की जो व्यवस्थापन प्रक्रिया है वो किस पर निर्भर करती है, तो वहाँ पर जो भी खाद्य व्यंजन बनाए जा रहे हैं और परोसे जा रहे हैं उस पर निर्भर करती है। मतलब वहाँ पर जो खाद्य व्यंजन बनाए जा रहे हैं वो किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं और उनको परोसने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, उस पर जो खाद्य संस्थान है उसकी व्यवस्थापन प्रक्रिया निर्भर करती है। तो किसी खाद्य संस्थान की महत्वपूर्ण इकाई क्या है, मेनू होता है, और उसकी जो व्यवस्थापन प्रक्रिया होती है वो किस पर निर्भर करती है, वहाँ पर जो व्यंजन बनाए जा रहे हैं और परोसे जा रहे हैं उन पर निर्भर करती है। तो मेनू विशेषता है क्या होता है, मेनू व्यंजनों की विस्तृत सूची होती है, वो भी किसी खाद्य सेवा संस्थान से ही संबंधित होती है। तो मेनू मुख्यतः क्या होता है, एक फ्रेंच भाषा से लिया हुआ शब्द है, और मेनू का अर्थ होता है व्यंजनों की विस्तृत सूची। और मेनू के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आती हैं, तो भोजन, स्टार्टर, पेय पदार्थ, मिठाइयाँ, सह भोजन और नाश्ते, ये सब चीज़ें आती हैं। मीनू कवर एक लिखा प्रपत्र होता है। जो मीनू कार्ड जो होता है, जिसका कवर होता है वो क्या होता है, एक लिखा प्रपत्र होता है। मतलब जो मीनू होता है उस पर चीज़ें जो होती हैं वो सीक्वेंस से लिखी होती हैं। खाद्य सेवा केंद्र की समस्त व्यवस्थापन प्रक्रिया बनाए जा रहे या परोसे जा रहे भोजन पर निर्भर करती है। जो भी खाद्य सेवा संस्थान है उस पर जो उसकी जो प्रक्रिया है किस पर निर्भर करेगी, जो भी भोजन बनाए जा रहे हैं या परोसे जा रहे हैं उन पर निर्भर करती है। तो मीनू क्या होता है, एक प्रपत्र होता है। क्या होता है, एक प्रपत्र होता है। मेनू एक लिखा हुआ प्रपत्र होता है। एक लिखा हुआ प्रपत्र या
कागज़ का टुकड़ा पेज होता है जिसमें व्यंजनों की विस्तृत सूची दी जाती है। मेनू की सहायता से खाना बना रहे मुख्य सचिव को दिए किए जाने वाले कार्यों का स्पष्ट निर्देश मिलता है। और जो मेनू होता है वो एक इस प्रकार की सहायता का कार्य करता है। किसके लिए? जो शेफ होता है, जो मुख्यतः जो शेफ होता है, जो व्यंजनों को बनाने का कार्य करता है, उसको कौन कौन से व्यंजन बनाने हैं और कितनी मात्रा में बनाने हैं, उसको स्पष्ट निर्देश जो निर्देश है वो कौन प्रदान करता है? तो वो मेनू प्रदान करता है। तो मेनू क्या होता है? मेनू एक लिखा हुआ प्रपत्र होता है जिसमें व्यंजनों की विस्तृत सूची दी जाती है। मेनू की सहायता से खाना बना रहे मुख्य सचिव, मतलब जो खाना बनाने वाला जो शेफ होता है, उसको किए जाने वाले कार्यों का स्पष्ट निर्देश कौन देता है? तो मेनू की सहायता से मिलता है। तो मेनू एक प्रकार से जो शेफ होता है, जो व्यंजनों को तैयार करता है, बनाने का कार्य करता है, उसको एक प्रकार का निर्देश देने का भी कार्य करता है। मेनू की सहायता से वह कच्ची सामग्री मंगा सकता है और वो मेनू को देखकर, किसी खास संस्थान के मेनू को देखकर एक शेफ क्या करता है, वहाँ के जो फूड आइटम है उनको डिसाइड करता है कि जो रॉ फूड मटेरियल लगने वाला है वो कितनी मात्रा में लगने वाला है और कौन कौन सा लगने वाला है। तो ये सब चीज़ें किससे डिसाइड होती है? मेनू देखकर। तो मेनू बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किसी भी खास सेवा संस्थान का। एक प्रकार से क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है जिस पर जो खास सेवा संस्थान है पूरा मेनू पर ही टिका होता है। एवं भोजन बनाए जाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है और कौन कौन से भोजन बनाए जाने हैं, किस प्रकार से बनाए जाने हैं, मतलब कौन कौन से भोजन बनेंगे और कितने प्रकार के भोजन बनेंगे, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस यूज होगी। तो ये मेनू से ही पता चलता है कि उसमें जब फूड आइटम लिखे होते हैं तो ये सब कार्य कौन प्रदान करेगा? मेनू एक प्रकार का निर्देश का कार्य करता है। एक किसी भी खास सेवा संस्थान का केंद्र बिंदु होता है, एक कार्ड लिखा प्रपत्र होता है। तो मेनू क्या करता है? एक किसी भी खास सेवा संस्थान को निर्देश प्रदान करने का कार्य भी करता है। अब मेनू हम लोगों ने समझ लिया है और ये सारी चीज़ें समझ ली। अब समझते हैं मेनू के घटक की कंपोनेंट्स ऑफ मेनू कौन कौन से होते हैं। तो इनको जानते हैं। मेनू को बनाने से पूर्व क्या क्या चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं वो सब जानते हैं। तो मेनू के घटक कौन कौन से, कंपोनेंट्स ऑफ मेनू कौन कौन से होते हैं। तो पहला क्या है? व्यंजनों की जानकारी। क्या है? व्यंजनों की जानकारी। तो व्यंजनों की जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है? किसी भी मेनू कवर अथवा व्यंजन सूची का महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह ग्राहक या मेहमान को बनाए जा रहे अथवा परोसे जाने हेतु उपलब्ध व्यंजनों के बारे में जानकारी प्रदान करे। तो मेनू क्या क्या कार्य करता है, मतलब मेनू किस प्रकार से किसी भी खास सेवा संस्थान में सहायता करने का कार्य करेगा। तो वो क्या करता है? व्यंजनों की जानकारी प्रदान करता है। कौन? जो मेनू होता है किसी भी खास सेवा संस्थान का, वो व्यंजनों की जानकारी प्रदान करने का कार्य करता है। तो मेनू क्या करता है? किसी भी खास सेवा संस्थान में व्यंजनों को, जो व्यंजन वहाँ पर परोसे जाएंगे उनकी जानकारी प्रदान करने का कार्य करेगा। किसी भी मेनू कवर अथवा व्यंजन सूची का महत्वपूर्ण कार्य यह है, जो मेनू कवर है उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यह है कि वह ग्राहक या मेहमान को बनाए जा रहे अथवा परोसे जाने हेतु तो उपलब्ध व्यंजनों के बारे में जानकारी परोसे, मतलब किसी भी किसी भी रेस्टोरेंट या कोई भी ऐसा खास सेवा संस्थान जहाँ पर भोजन दिया जाता है या वहाँ पर उपलब्ध होता है, तो वहाँ पर कौन कौन से व्यंजन उपलब्ध हैं और कौन कौन से बनाए जा रहे हैं या कौन कौन से परोसे जाते हैं, तो उनकी जानकारी कौन प्रदान करता है? मेनू प्रदान करता है। मेनू क्या करेगा? उपलब्ध व्यंजनों की जानकारी प्रदान करने का कार्य करेगा और कौन सा भोजन कितने मूल्य में दिया जाएगा इसकी भी जानकारी प्रदान करता है। क्योंकि जो मेनू कार्ड होता है उसके एक साइड में क्या होता है? फूड आइटम्स लिखे होते हैं और दूसरी साइड में उसका प्राइस लिखा होता है। तो मेनू भोजन के मूल्यों की जानकारी भी प्रदान करता है और ये भी बताता है कि इस रेस्टोरेंट में जो फूड है वो केवल वेज वाले हैं या नॉन वेज वाले भी हैं। तो ये कौन प्रदान करता है जानकारी? मेनू। क्योंकि जो मेनू होता है किसी भी खास सेवा संस्थान का, उसमें उस संस्थान के अंतर्गत जो भी चीज़ें बनती हैं या जो भी चीज़ें परोसी जाती हैं, बनाई जाती हैं, उन सब की जानकारी होती है। तो मेनू ये भी जानकारी प्रदान करेगा कि ये वेज रेस्टोरेंट है या नॉन वेज है या मिक्स वाला है। तो ऐसा जो जानकारी का महत्वपूर्ण कार्य है वो कौन करता है? मेनू करता है। तो ये पहला कंपोनेंट्स ऑफ मेनू है कि मेनू क्या करेगा? व्यंजनों की जानकारी प्रदान करने का कार्य करेगा। दूसरा क्या है? व्यंजनों का क्रम। व्यंजनों का क्रम क्या होता है ये भी जानते हैं। व्यंजनों का क्रम, मेनू कार्ड में व्यंजन क्रमवार लिखे होने चाहिए। जो मेनू कार्ड होता है पहला कार्य उसका क्या है कि वो व्यंजनों की जानकारी प्रदान करेगा। दूसरा, जो भी व्यंजन उसमें, जो भी डिशेज उसमें लिखी हुई हैं, जो भी डिश उसमें लिखी हुई हैं वो बिल्कुल क्रमवार, मतलब सीरियल से या सीक्वेंस से लिखी होनी चाहिए। इससे ग्राहकों को लिए जाने वाले व्यंजनों की पूर्ण जानकारी होती है। मतलब इससे ग्राहक एक बार में ही देख लेता है कि
जो भी चीज़ें हैं वो कौन कौन सी यहाँ पर उपलब्ध हैं, और जो ग्राहक होता है उसको संपूर्ण रेस्टोरेंट में जो भी खाद्य सामग्री, जब जो भी भोज्य पदार्थ उपलब्ध है उनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो जो व्यंजनों का क्रम है वो कैसा होना चाहिए, सीक्वेंस से होना चाहिए। मतलब जो व्यंजनों की सूची है वो एक तारिया ऐसी होनी चाहिए कि उसमें जो है एक क्रम बना रहे, तथा ग्राहकों को व्यंजनों को क्रमवार रूप से मंगा सकता। और अगर ग्राहक चाहेगा तो वो क्या मंगाएगा, अगर किसी ग्राहक को क्रम से भोजन मंगाना है तो वो पहले कोई भी ड्रिंक ऑर्डर करता है, उसके बाद कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक या ऑर्डर करेगा या नाश्ता ऑर्डर करेगा, तब डिनर ऑर्डर करेगा, और लास्ट में अगर उसको कुछ मीठा खाना है तो ऐसे ऑर्डर करेगा। तो इस प्रकार से व्यंजनों का क्रम भी होता है मेनू कार्ड में, कि पहले कोई भी जब रेस्टोरेंट में कोई जाएगा तो उसको क्या है, उसको स्टार्टर में कुछ दिया जाता है तो उसको वो दिया जाएगा, तो वो ऐड होता है मेनू कार्ड में। उसके बाद अगर उसको लंच में कुछ करना है, ब्रेकफास्ट में कुछ लेना है हल्की चीज़, तो वो मंगाएगा। उसके बाद वो डिनर, उसके बाद लास्ट में वो अगर कुछ मीठा खाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें सीक्वेंस से होती है। तो व्यंजनों का क्रम होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे जो ग्राहक है वो व्यंजनों को क्रमवार रूप से मंगा सकता है। अगला है व्यंजनों का चयन। व्यंजनों का चयन क्या होता है, व्यंजनों का चयन मेनू का महत्वपूर्ण तत्व है। व्यंजनों का चयन क्या है, मेनू का महत्वपूर्ण तत्व है, या कि वह सभी उपलब्ध विकल्पों की जानकारी ग्राहक को दे सके, जिससे ग्राहक अपनी इच्छा अनुसार एवं बजट के अनुसार व्यंजन मंगा सके। तो जो मेनू कार्ड होता है वो क्या करता है, व्यंजनों का चयन, मतलब एक मेनू कार्ड समस्त भोज्य पदार्थों की जानकारी एकदम ओपन रूप से क्या करता है, जो वहाँ पर रेस्टोरेंट में जो आते हैं वो उनको दे देता है। जो भी व्यक्ति रेस्टोरेंट में आता है भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए उसको देते हैं, और अगर ग्राहक उसमें से कुछ भी मंगाना चाहता है तो वो उसमें से, उस सूची में से क्या करता है, चूज कर लेता है। उसमें से विकल्प को, जो विकल्प हैं भोज्य पदार्थों को, उनमें से कोई एक विकल्प अपने अनुसार क्या करेगा, चयन कर लेगा। और उसका चयन किसके आधार पर करेगा, वो अपने बजट के आधार पर करता है। अगर उसका बजट इतना है कि वो बहुत महंगा भोज्य पदार्थ खा सकता है तो वो उसमें से, सूची में से ही चयन करेगा। अगर उसका बजट कम है तो वो उसी के आधार पर क्या करेगा, उसमें भोज्य पदार्थों का चयन करता है और उसी के अनुसार क्या करता है, ऑर्डर करता है और भोजन को मंगवाता है। तो व्यंजनों का चयन भी मेनू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है छवि। छवि क्या है, इसको भी जानते हैं। तो मेनू किसी भी खास सेवा संस्थान हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेनू क्या है, किसी भी खास सेवा संस्थान हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेनू की सहायता से ही ग्राहक अथवा मेहमान अपने मन में किसी भोज सेवा संस्थान की छवि बनाता है। मतलब अगर किसी खास संस्थान का मेनू कितना जितना अच्छा होगा तो उस जो खाद्य सेवा संस्थान की छवि है ग्राहकों के मन में उतनी ही अच्छी बनेगी, क्योंकि एक मेनू ही क्या करता है, किसी खाद्य सेवा संस्थान की छवि को बनाने और बिगाड़ने का कार्य करता है। तो अपने मन में किसी भोज्य सेवा संस्थान की छवि बनाता है। मेन्यू जितना अधिक स्पष्ट, आकर्षक एवं देखने योग्य होगा। मेनू कैसा होना चाहिए, मेनू कैसा होना चाहिए, मेनू ऐसा होना चाहिए कि वो देखने में एकदम, जो भी उसमें सूची है, जो भी क्रमवार जो भी व्यंजन लिखे हुए हैं वो एकदम स्पष्ट अक्षरों में लिखे होने चाहिए। साथ ही वो देखने में आकर्षक होना चाहिए, और इतना आकर्षक होना चाहिए, इतना साफ स्पष्ट होना चाहिए कि वो ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करे। तो मेनू की छवि क्या करती है, किसी भी सेवा संस्थान में ग्राहकों को जोड़ने और तोड़ने का काम भी करती है। ग्राहक के मन में खास सेवा संस्थान की छवि उतनी ही अच्छी व सुंदर बनती है। जितना सुंदर व जितना स्पष्ट साफ वह मेनू होता है, जितना सुंदर उसकी डेकोरेशन होती है, साथ ही जितनी अच्छी उसकी प्रेजेंटेशन होती, उतनी अच्छी छवि क्या करती है, वो ग्राहकों के मन में बनाने का कार्य करता है। तो मेनू किसी खास सेवा संस्थान को उठाने और गिराने का कार्य भी करता है। तो मेनू कितना महत्वपूर्ण है आप लोग समझ रहे हैं। अगला है व्यंजनों का मूल्य। तो व्यंजनों का मूल्य, इसको भी जानते हैं। भोजन हेतु व्यंजनों का ऑर्डर करने से पूर्व ग्राहकों के मन में यह पूर्व निर्धारित विचार होता है कि उस समय भोजन पर कितना खर्च किया जाएगा। अगर कोई भी कस्टमर किसी रेस्टोरेंट में गया है तो वो क्या पहले सोचता है कि हम क्या खाएं, अगर क्या खाएं ये सवाल उसके मन में आता है। साथ ही ऐसा क्या खाएं जो हमारे बजट के अंदर हो। तो वो कोई भी फूड आइटम खाने से पहले उसका प्राइस जानना चाहता है। अगर आप लोग भी कहीं गए होंगे तो आप लोग क्या सोचते हैं कि हम ऐसा क्या खाएं जो हमारे बजट के अकॉर्डिंग हो और हमें अच्छा भी लगे। तो आप लोग भी अगर किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे तो ऐसा सोचते हैं। तो जो ग्राहक होता है उसके मन में जो भी फूड आइटम होता है पहले उनका प्राइस जानने की इच्छा होती है कि यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है, और जो मिल सकता है उसका प्राइस क्या क्या होगा, क्या हमारे बजट के अंदर होगा या बाहर जाएगा। तो ये एक क्या है, ये सामान्य धारणा है। भोजन हेतु व्यंजनों को ऑर्डर करने से पूर्व ग्राहकों के मन में यह पूर्व निर्धारित विचार होता है कि उस समय भोजन पर कितना खर्च किया जाएगा। मतलब वो उस टाइम पे
उस फूड आइटम पे कितना खर्च कर सकता है। मूल्य द्वारा ग्राहक अपने बजट के अनुसार ही व्यंजन मंगाता है और जितना मूल्य वो चुका सकता है किसी भी फूड आइटम का, उसी के अनुसार क्या करता है, वो फूड आइटम को ऑर्डर करता है या मंगाता है। तो व्यंजनों का मूल्य भी कौन निर्धारित करने का कार्य करता है, मेनू। और किसके समझ निर्धारित करेगा, ग्राहक के समझ। किसके समझ, जो कस्टमर आया है, ग्राहक आया, उसके समझ व्यंजनों का मूल्य कौन दर्शाएगा, तो मेनू कार्ड ही ये कार्य करता है। अगला है संस्थान की बिक्री दर एवं मुनाफा। मतलब किसी भी संस्थान की बिक्री दर कितनी है और उसका मुनाफा कितना है, ये किस पर निर्भर करेगा, तो ये मेनू कार्ड पर निर्भर करता है। कोई भी संस्थान कितना मुनाफा कमाएगा अथवा उसके द्वारा बनाए जा रहे व्यंजन किस दर में बिकेंगे, यह उस केंद्र के मेनू पर बहुत निर्भर करता है। मतलब जितना अच्छा मेनू होगा, जितना स्पष्ट होगा, जितना मेनू कार्ड ग्राहकों कस्टमर्स को आकर्षक करने वाला होगा, उतना ही अधिक वहाँ के फूड आइटम क्या होंगे, बिकेंगे। मतलब वो ग्राहकों के द्वारा कंज्यूम किया, जब जितने अधिक कस्टमर वहाँ पाए किसी रेस्टोरेंट में आएंगे, उतना अधिक उस रेस्टोरेंट का क्या होगा, नाम होगा और उसका मुनाफा होगा, साथ ही उसकी बिक्री की दरें उतनी ही अधिक होंगी। तो किसी भी खाद्य संस्थान की बिक्री की दर या मुनाफा तय करने का कार्य कौन करता है, मेनू करता है। और किस प्रकार से, वो अपनी स्पष्टता, सुंदरता और आकर्षकता को बढ़ा करके कोई भी जो मेनू खाद्य सेवा संस्थान है, वो इस प्रकार का मेनू डिज़ाइन करवाए कि वो ग्राहकों को अच्छा लगे और उनकी रेंज में हो, साथ ही साथ वो इतना साफ, स्पष्ट व आकर्षक हो कि ग्राहक उसको देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो और वहाँ पर बार बार आने का उनका जो मन है वो हो, किसमें, रेस्टोरेंट में। तो मेनू इतना आकर्षक होगा तभी वहाँ पर कस्टमर बार बार वापस होकर आएंगे। तो ये सारे जो हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ मेनू है, मतलब ये सारे घटक भी होते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है आपके एग्जाम में लगाने के लिए आता है कि कंपोनेंट्स ऑफ मेनू कौन कौन से हैं, पहला कौन होगा और दूसरा कौन होगा, ऐसे आपके लिए सीक्वेंस में लगाने के लिए आते हैं। तो कंपोनेंट्स हम लोगों ने पूरे कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं कि प्री मेनू एक्टिविटी क्या होती है। प्री मेनू एक्टिविटी मतलब मेनू बनाने से पूर्व की गतिविधियां कौन कौन सी। अगर कोई खाद्य सेवा संस्थान मेनू डिज़ाइन करना चाहता है, बनाना चाहता है, तो उससे पूर्व उसे क्या क्या करना चाहिए, तो ये सब हम लोग जानते हैं कि उसे क्या क्या करना चाहिए। एक बार शॉर्ट में हेडिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद विस्तृत में देखते हैं। पहला क्या है कि बाजार का सर्वेक्षण करना चाहिए, मतलब जो भी मार्केट है उसका सर्वेक्षण करना चाहिए। ग्राहकों को जानना चाहिए कि ग्राहक के अंदर कौन कौन सी मांग है, मतलब कौन कौन से ग्राहक यहाँ उपलब्ध है, किस प्रकार का भोजन की मांग यहाँ पर इस वाले मार्केट में है। कार्य संचालन को जानना, मेनू से संबंधित विचारों का विकास, अंतिम मेनू का निर्धारण। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्री मेनू एक्टिविटी जो होती है वो आपके एग्जाम में आती हैं और 2-4 आगे पीछे करके दी जाती हैं, आपको उनको क्रम से लगाना होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसको विस्तृत में देखते हैं। तो मेनू बनाने से पूर्व की गतिविधियां कौन कौन सी हैं। पहला है बाजार का सर्वेक्षण। बाजार का सर्वेक्षण किस प्रकार से और क्यों किया जाएगा, तो खाद्य सेवा प्रबंधन की साख उसके द्वारा परोसे जा रहे व्यंजनों पर मुख्यतः निर्भर करती है। मतलब जो भी खाद्य सेवा प्रबंधन है उसकी जो साख है वो किसी भी संस्थान द्वारा परोसे जा रहे व्यंजन पर निर्भर करती है। अतः बाजार का सर्वेक्षण करके सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि बाजार के किस क्षेत्र हेतु मेनू का निर्धारण किया जा रहा है। मतलब जो मेनू बन रहा है वो किस क्षेत्र हेतु बन रहा और किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। अर्थात क्या आने वाला ग्राहक अधिकतर छात्र होंगे, मतलब ऐसे कौन से क्षेत्र में आपका रेस्टोरेंट खुल रहा है कि वहाँ पर किस प्रकार के जो कस्टमर हैं वो उपलब्ध होंगे। क्या छात्र होंगे या व्यवसायी होंगे या मजदूर होंगे, किस प्रकार के होंगे। अगर वो छात्र हैं तो उसी प्रकार का मेनू उस रेस्टोरेंट में या उस खाद्य सेवा संस्थान में डिसाइड किया जाएगा, तभी वो क्या करेगा, वहाँ पर अधिक से अधिक ग्राहक आएंगे। अगर वहाँ पर व्यवसायी हैं तो उसी प्रकार का वहाँ पर फूड आइटम उपलब्ध कराना होगा। अगर वो किसी और क्षेत्र से आते हैं तो उस प्रकार का वहाँ पर जो फूड आइटम है वो उपलब्ध कराना होगा। तो बाजार का सर्वेक्षण करना चाहिए और उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं, अपना रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं या जो खाद्य सेवा संस्थान है वो उसको स्थापित करना चाह रहे हैं। अगला है, और साथ ही उस संस्थान में कितने प्रतिस्पर्धी हैं, मतलब जो साइड बाय साइड जो भी वहाँ पर जो खाद्य सेवा संस्थान है वो कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं, साथ ही उनमें मुनाफा दर कितनी है। ये सभी देख करके क्या है, बाजार का सर्वेक्षण इसीलिए किया जाता है, ये सब देखने व जानने के लिए। अगला है ग्राहकों को जानना। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत खाद्य सेवा संस्थान में आने वाले ग्राहकों को जाना जाता है। मतलब जो ग्राहक हैं वो कौन कौन से हैं। आने वाले ग्राहक मुख्यतः किस व्यवसाय अथवा किस आयु के हैं, वो किस व्यवसाय से हैं, छात्र हैं, व्यवसायी हैं, मजदूर हैं, क्या हैं, या फिर किस आयु के हैं, वर्ग होंगे, अधिक
स्त्री होंगे या अधिक पुरुष होंगे। अधिक संख्या में स्त्रियां वहां पर आती हैं, अधिक संख्या में पुरुष उस संस्थान में आएंगे। किस समय संस्थान में अधिकतम ग्राहक आने की संभावना होती, और एक टाइम पीरियड भी होता है जिस टाइम पीरियड में क्या होता है, सबसे अधिक कस्टमर जो है वहाँ पर आते हैं किसी खास सेवा संस्थान में। जैसे कि सुबह हो गया ब्रेकफास्ट का टाइम, या हो गया लंच का टाइम, या हो गया डिनर का। तो ऐसे तीन समय ऐसे पॉसिबल हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्या होते हैं, वो किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं। तो ग्राहकों को जानना भी आवश्यक है किसी मेनू का निर्धारण करने के लिए। अगला है कार्य संचालन को जानना। कार्य संचालन को जानना ये क्या है, इसको भी समझते हैं। तो ग्राहकों को जानने के पश्चात यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संस्थान किस थीम पर चलेगा, मतलब जो संस्थान है वो किस थीम पर चलेगा, संस्थान में कितने एवं किस प्रकार के व्यंजन परोसे जाएंगे। तो संस्थान किस थीम पर चलेगा, मान लीजिए वेज थीम पर चलेगा, नॉन वेज थीम पर चलेगा, या फिर मिक्स थीम पर चलेगा। वहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ें मिलेंगी। और वहाँ पर ऐसे कौन कौन से व्यंजन हैं जो परोसे जाएंगे, बनाए जाएंगे। वहाँ पर साउथ चीज़ें मिलेंगी या वेस्टर्न चीज़ें भी मिलेंगी, या किसी और देश की जो भी फेमस चीज़ें हैं वो मिलेंगी। तो वहाँ पर कौन कौन सी फेमस चीज़ें मिलेंगी और कितने फूड आइटम मिलेंगे, कितने प्रकार के मिलेंगे, ये सब चीज़ें क्या है, कार्य संचालन करने से पहले जाननी आवश्यक है और इनका निर्धारण करना भी आवश्यक है। साथ ही संस्थान के बजट एवं संस्थान में उपस्थित भौतिक सुविधाओं पर विचार विमर्श करना आवश्यक है। साथ ही उस संस्थान में जो भी चीज़ें निर्धारित की जा रही, जो भी थीम निर्धारित की जा रही, उसको बनाने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए वहाँ पर जो भौतिक सुविधाएं हैं, उपकरण हैं, वो मौजूद हैं या नहीं, वो हमारे पास उपलब्ध है कि या नहीं, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगला है मेनू से संबंधित विचारों का विकास। तो मेनू संबंधित विचारों का विकास ये क्या है, ग्राहकों एवं संस्थान की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए थीम पर आधारित मेनू बनाया जाता है। कोई भी ग्राहक यह कस्टमर क्या करता है, जो रेस्टोरेंट होता है वो ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के अनुसार थीम पर मेनू बनाता है। इसके लिए विभिन्न किताबों, जर्नल्स, मैगजीन आदि का अध्ययन किया जा सकता है। तो अगर इसका ज्ञान नहीं है तो इसमें क्या है, जानकारी बढ़ाने के लिए जो भी मेनू बनाना चाहता है या जो खास सेवा संस्थान मेनू को डिज़ाइन करवाना चाहता है उसको क्या करना चाहिए, उसको मेनू से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न किताबें, जर्नल्स, मैगजीन आदि का अध्ययन करना चाहिए, ताकि उसको उस क्षेत्र में अधिक से अधिक जानकारी हो जाए और वो एक अच्छा से अच्छा मेनू कार्ड बनवा सके या बना सके। अगला है अंतिम मेनू का निर्धारण। तो अंतिम मेनू का निर्धारण हम लोग लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं। मेनू से संबंधित सभी बिंदुओं के अध्ययन के पश्चात संस्थान के विभिन्न कर्मचारियों का समूह मेनू निर्धारित करता है, और ये सारी चीज़ें हम अगर कर ली जाएंगी उसके बाद क्या होगा, सब लोग मिलकर एक मेनू का निर्धारण करते हैं। निर्धारित मेनू को वरिष्ठतम अधिकारियों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, और जब मेनू कार्ड का निर्धारण हो जाता है तो उसे सबसे मुख्य जो वरिष्ठ अधिकारी होता है उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अगर वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है तो आपका वो मेनू कार्ड ही प्रीफर किया जाएगा और वही रेस्टोरेंट में चलता है, जिनके द्वारा मेनू में वांछित परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगर उनको कुछ कमियां लगेंगी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं अगर उनको कुछ कमियां लगेंगी तो वो क्या करेंगे, उसमें कुछ वांछित परिवर्तन करेंगे और अपने अनुसार उसमें चीज़ों को ऐड करेंगे। तो उसके बाद आपका जो मेनू होगा परफेक्ट मेनू कार्ड बनके तैयार होगा। तो ये इतनी क्लास हम लोगों ने आज करी है। आगे के जो पोर्शन है वो कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ मेनू। क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मेनू। तो टाइप्स ऑफ मेनू में हम लोग जानेंगे कि अला कार्टे मेनू क्या होता है, टेबल टी हॉटे क्या होता है, और साइकिल मेनू क्या होता है। ये सब चीज़ें हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे। तो गाइस क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।